स्त्री हो या पुरुष, बेटा हो या बेटी, जन्म लेते ही संसार में उसके ऊपर 3 प्रकार का कर्जा हो जाता है, ऋण हो जाता है, 3 प्रकार का लोन हो जाता बिना पास की, परमानेंट। अब जन्म लेते किसी पे कर्जा हो जाए तो वो रोएगा कि हंसेगा? जोर से बोलो, रोएगा। इसलिए वो बच्चा रोता है। और कभी तुम ध्यान से सुनना, मैंने तो 50 बच्चों की जन्म लेते समय डॉक्टर के माध्यम से आवाज रिकॉर्ड करवाई और 50 बच्चों की आवाज को मैंने सर्च किया। साइंस स्टूडेंट होने के कारण मुझे शौक है सर्च करने का, धर्म का हो या विज्ञान का। तो उस आवाज को मैंने जो सर्च किया तो पता चला उस आवाज में संस्कृत का एक शब्द निकलता है बच्चे के रूप में, क्वा क्वा क्वा। वो बच्चा कैसे रोता है? क्वा क्वा क्वा। कहाँ गया कहाँ? अर्थात रोते समय क्वा 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 करता है। और क्वा शब्द संस्कृत का कुत्र धातु का, कुत्र कहाँ? कुत्र धातु से क्वा शब्द निकला, जिसका अर्थ होता है कहाँ। रोता हुआ वो बच्चा परमात्मा की माया से ज्ञान होता है कि मुझ पे कर्ज हो गया है, कहाँ आ गया? तो वो रोते में कहता है कि मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। इससे अच्छा तो मैं कर्म में रहता तो मुझ पे कर्ज नहीं होता। और कर्ज का मर्ज बहुत बड़ा होता है। 3 प्रकार का प्रत्येक स्त्री पुरुष पे कर्ज। सही बात है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। देवी देवताओं का कर्जा उसके शरीर पे चढ़ जाता है, ऋषि मुनियों का कर्जा उस पर चढ़ जाता है, और उस कुल खानदान के पितरों का कर्ज चढ़ जाता है। अब कहोगे महाराज ये तीनों कर्ज कैसे चढ़ गए? वो तो जन्म ही लिया, उसने तो लोन की कोई फाइल ही नहीं बनवाई, बिना फार्म दिए, बिना आवेदन किए, भला कर्ज कैसे हो गया? ध्यान देना, पहला है देव ऋण। ध्यान देना, ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बनता है। कितने तत्वों से बनता है? 5। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर मनुष्य का 5 चीजों से बनता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति कहते पृथ्वी को, पावक कहते अग्नि को, समीर कहते हवा को, गगन कहते आकाश को। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और हवा, इन 5 तत्वों से प्रत्येक का मानव शरीर तैयार होता है। और इन 5 तत्वों के मालिक सनातन धर्म के 5 देवी देवता है। सनातन धर्म के 5 देवी देवता इन 5 तत्वों के मालिक हैं। सूर्य भगवान, शिव भगवान, मां भगवती, गणेश जी और विष्णु भगवान। आकाशस्य पति विष्णु, आकाश के स्वामी, आकाश के मालिक भगवान विष्णु है। अग्नि तत्व का मालिक मां भगवती है। जल तत्व का मालिक गणेश जी महाराज है। पृथ्वी के मालिक भगवान शिव है। और सूर्य भगवान हवा के मालिक है। आकाश का कौन स्वामी है? विष्णु। कौन मालिक है? भगवान विष्णु। याद रखना, आकाश पति विष्णु, अग्निश्च महेश्वरी,
अग्नि तत्व की महेश्वरी मां भगवती है और सूर्य वायु क्षितिज शिव जी गणपाधि जीवनम। जल के गण पृथ्वी के मालिक भगवान शंकर है, सूर्य भगवान हवा के मालिक है और गणेश जी जल के मालिक है। पृथ्वी के मालिक कौन है? यानी सारा ठेका शिव जी। 5 देवताओं के पास है। अगर हवा चाहिए तो सूर्य भगवान से लेना पड़ेगा, पृथ्वी तत्व चाहिए तो शंकर भगवान से लेना पड़ेगा, आकाश तत्व चाहिए सूर्य तो न विष्णु से भगवान, लेना पड़ेगा, अग्नि तत्व चाहिए तो मां भगवती से लेना पड़ेगा और जल की शक्ति गणेश। तो किससे लेना पड़ेगा? गणेश जी। गणेश जी महाराज इन्हीं के ये ठेकेदार है। इन 5 तत्वों से मनुष्य शरीर बनाया है। तो सच बताओ, इस शरीर में जो अग्नि है, जल है, हवा है, आकाश है, पृथ्वी है, ये 5 तत्व से जो हमारा शरीर मां के गर्भ से जन्म लिया, तो इन 5 देवताओं का वो सामान हमें मिला के नहीं, बोलो मिला। बात समझ रहे हो ना मेरी? समय कम है, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, समझाऊं। ये 5 तत्व 5 देवताओं से मिले, तब जाकर के मां के गर्भ से ये शरीर स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त पैदा हुआ। इन 5 तत्वों में एक चीज की भी कमी हो जाती है तो गर्भ में ही मर जाता है, गर्भ नष्ट हो जाता है। एक चीज की कमी हो जाए तो गर्भ से बाहर आकर के अपंग हो जाता है, अंधा हो जाता है। कई कई जन्म लेने के बाद मर जाते हैं क्योंकि एक किसी तत्व की कमी हो गई है। स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त बच्चा केवल उसी मां के गर्भ से होता है जिसके शरीर में 5 तत्वों की मात्रा सही ढंग से मिली हो। और 5 तत्वों के मालिक कौन है? 5 तत्वों के मालिक कौन है? सनातन धर्म के 5 देवी देवता। तो जिससे कोई चीज उधार लेकर कोई चीज तैयार की गई तो कर्जदार बनेगा कि नहीं, बोलो ना, जोर से बोलो। ये 5 तत्व सनातन धर्म के देवी देवताओं से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस शरीर को 5 तत्व मिलने के कारण उन देवताओं का ये कर्जदार मनुष्य का शरीर जन्म लेते ही हो जाता है। क्यों ताली नहीं बजाओ? दूसरा, आप अपना गोत्र बोलते हैं। जब पंडित जी आचार्य जी कभी संकल्प कराते हैं तो देखना आपको मंत्र वो बोलेंगे, मगर आपको ये जरूर कहेंगे आप अपना गोत्र उच्चारण करिए। ये पितृदोष। आप जितने बैठे हैं जो लाइव टेलीकास्ट से सुन रहे हैं, आज तक आपको ये पता नहीं गोत्र क्या चीज है। बात इस तक गोत्र क्या है, आज तक किसी हिंदू समाज के सनातनी को पता नहीं। बस पंडित जी ने कह दिया और गोत्र बोल दिया, नाम बोल दिया, मगर गोत्र है क्या? ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना, याद रखना। एक एक चीज बता के जा रहा हूं जो तुम्हें परम आवश्यक है। जब सृष्टि की रचना हुई तो उन सृष्टियों में ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। मानव सृष्टि हुई ब्रह्मा के द्वारा। सप्तऋषि ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को पैदा किया अंगिरा, और वशिष्ठ, उन्हीं ऋषि मुनियों ने पाराशर, अपने अंश के द्वारा इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति को पैदा करना प्रारंभ किया। बताऊंगा भी कौन कौन से ऋषि ने किस किस को पैदा किया। तो जिस ऋषि के अंश से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी खानदान चला आ रहा है और उसी खानदान में हमने जन्म लिया है, तो जो सबसे पहला हमारे खानदान का ऋषि, जिसने हमारे कुल का, हमारे खानदान का बीज डाला है, वो जो ऋषि का नाम है, वही ऋषि के नाम के रूप में हम गोत्र रूप बोलते हैं। कश्यप ऋषि, कश्यप गोत्र बोलते हैं, अत्रि बोलते हैं, जमदग्नि, भरद्वाज आदि आदि ऋषियों का नाम। अर्थात
गोत्र से हमें ये पता चलता है, जब गोत्र का नाम लेते हैं तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि जो गोत्र नाम बोला गया है, इसी ऋषि ने हमारे खानदान को प्रारंभ किया है। हम उस हमारा तो त्रिया, आपका पता नहीं क्या गोत्र है। हमें कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया है। उसने कभी सर्च ही नहीं करी इस बात पे। हमारा तो उसकी वजह से हो गया ना कि भाई चौहान उसमें थे हम राजपूत, यहाँ राजपूताने में पृथ्वीराज चौहान के वंशज है ना। जब वो निकट गए वहां से तो उससे लड़ते हुए कौन सा था वो राजा, उस तो हमारा ये चल गया, मतलब उसका जो था ना, कहते ना शासन, शासन, हाँ शासन, शासक वाला वो था हमारा चौहान। और वैसे अत्रि मुनि के हैं खानदान को शुरू नहीं करते। हाँ शासन वाला। आज हमें ये शरीर प्राप्त होता, क्या जोर से बोलो। वो आया करता हमारा, वो वहाँ पे वो में वो बता के जाया करता क्या क्या है उसे, वो जो गाया करे। पुराण बनाए, धर्म ग्रंथ बनाए, मंत्र बनाए, हमें जीवन जीने का आचार संहिताएं वगैरह बनाई। ये सब ग्रंथ, ज्ञान के ग्रंथ किसने बनाए, जोर से बोलो। ऋषि मुनियों ने ही बनाए हैं। अगर ऋषि मुनि ना होते तो यह कथा होती क्या, बोलो ना। अगर पुराण ना होती तो शिव पुराण होती क्या। आप घर में पूजा पाठ करते हैं तो कोई आरती बोलते हैं, चालीसा बोलते हैं, कोई भजन बोलते हैं, कोई मंत्र बोलते हैं। ये जितने भी बनाए गए हैं ये ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, जिसके कारण आज हम धर्म कर्म करके शास्त्र के नियम के अनुसार जीवन के पापों से मुक्ति पाकर जीवन को शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तो जिन ऋषियों से हमें ये शरीर प्राप्त हुआ, जिन ऋषियों से हमें धर्म ग्रंथ प्राप्त हुए, जिन ऋषियों से हमें धर्म कर्म करने का ज्ञान ध्यान मार्ग मिला है,